दोस्तों इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट। सर ये जो अब हुआ है, जो डील हुई है, ना आ जाएं तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। वो देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं, सऊदी और यूएई अपना तेल बेचना चाहते हैं। अब वो तेल किसको बेचेंगे? अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को, चीन को तो नहीं बेचेंगे। चीन तो ईरान से ले रहा है, अमेरिका खुद कफील है। यूरोप को बेचेंगे, जापान को बेचेंगे और हिंदुस्तान को बेचेंगे। ये है इनका पूरा खेल। इसलिए कि आजकल जैसे आपको पता है, थर्मल, विंड, इलेक्ट्रिक, वेव एक्शन, सोलार, इससे 15-20 साल में तो कोई गाड़ी पेट्रोल वाली नजर ही नहीं आएगी इन वेस्टर्न यूरोप। सब इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा होगा। तो इन लोगों को सोचना है कि किधर हैं इनके मार्केट्स, वेयर आर दे बिग कंज्यूमर्स, किसके साथ वो चलेंगे। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है विद द लॉन्ग रन। इजराइल और होंगे। ये ठीक वैसा ही कदम है जैसा मिडल ईस्ट के कई देश ले चुके हैं। मिडल ईस्ट के सभी देश अमेरिका के आदेश के बिना एक कदम तक नहीं उठाते थे, लेकिन अब वही देश भारत और रूस के पाले में भी खड़े दिख रहे हैं। आप एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत से ट्रेड डील पर लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ एक बड़ी रक्षा डील करके निकल गया। अब बाहर है और यूएई, वियतनाम और बाकी। अब nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying। वो तो जब खरीदेंगे पता चलेगा। It's too early to say this। मैं इसको, ये बहुत अर्ली है कि ये मैं कह दूं कि वो खरीद रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्ली है ये मैं कह दूं कि वो खरीदेंगे। और इंडिया यूएई की आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया क्या करता है कि इंडिया बहुत सारे मुल्कों को जाके कहता है मेरे पास ये इक्विपमेंट है, ख़रीदो। और इंडिया ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब आए थे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनको ये ऑफ़र किया था। सो वो कह रहे हैं कि वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस होम ग्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजीज आकाश सिस्टम। ठीक है जी। सो इंडिया की जो ऑफ़र यूएई को है, ये ऐसी है जैसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उनको ये ऑफ़र वियतनाम वगैरह, फिलिपाइन वगैरह को कर रहा है। वहाँ पे वो चाइना के खिलाफ कर रहा है, यूएई को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा, मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज जो है वो बहुत सारे ड्रोन उड़ाते हैं। मामला ये है कि हम जो अब तक ट्रांसमिशंस करते रहे, बात करते रहे, वो एक जज्बाती रही है। हम देखते रहे हैं, चूंकि जख्मी नज़र आ रहे थे, लाशें नज़र आ रही थी, तो गुस्सा था। अगर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म प्लान हल करने का देखें और परफॉर्मेंस देखें मुस्लिम रियासतों की, तो क्या हम बीट करने वाली पोजीशन में हैं? हम उस सिमत में जा रहे हैं मुस्लिम रियासतें उस कि हाँ, इजराइल को ये ऐसे नहीं इकोनॉमिकली डैमेज करेंगे, किसी और मैदान में डैमेज करेंगे और उसके बाद उसको दबाव में लेकर आएंगे, अमेरिका को दबाव में लेकर आएंगे, यूरोप को दबाव में लेकर आएंगे और मसला हल करवाएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? सीधा आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। दैट डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है।
इसकी सीलिंग वो जिसे कहते हैं ना, और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है, और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली, और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये 0 टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है, और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है, और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स वो हमने हिट किए, एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए। और ये एक इन्होंने दिस इज़ समथिंग दे मेंशन, और ये यूएई खरीद रहा है बस। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, एंड इंडियंस ये कह रहे हैं जनाब कि हाई लेवल पे डिस्कशन जो हैं वो आकाश प्राइम जो है वो, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें 2 वर्जन है। एक वर्जन ये है कि इंडिया ने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्राह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है। सो दैट इज़ टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। सो दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी द इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है। इंडिया सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ, जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। इसलिए कि 2 फरीकों के दरमियान झगड़े में अगर किसी की मौत हुई तो वो इंसानियत की मौत थी। अगर कोई मर गया तो कौन मरा? इंसान मरा। अगर किसी की हक तलफी हुई तो वो भी एक इंसान की हुई। अगर किसी ने मुश्किलात उठाई तो वो एक मासूम इंसान ने उठाई। इंसानियत, कानून और इखलाकियात को नजरअंदाज कर दिया। कल किसी एक फरीक की बदनामी नहीं हुई, कल कोई एक गिरोह जलील नहीं हुआ, बल्कि कल हमारे मुआशरे की जनूनियत सामने आई। कल हमने ये साबित किया कि हमारा मुआशरा इखलाकियात के सबसे निचले दर्जे पर है। इतना गिर चुका है इखलाकियात में, या शायद हमारे मुआशरे से इखलाकियात और साथ में इंसानियत का लफ्ज़ भी बोलूंगी, इखलाकियात और इंसानियत दोनों माइनस हो चुके हैं। एक नजर अपने अब एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। स्वागत है दोस्तों, देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।